रूही जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है मुझे पूजा पाठ पर विश्वास नहीं है। और आपको क्या लगता है शादी के चक्कर में एक दो बार क्या आपके साथ आरती कर लिया तो भक्त बन गया मैं? मुझे ना आपकी आरती चाहिए ना प्रसाद। जूही का वीडियो कॉल। जूही, मैं भी नाश्ता बना रही हूँ, चल मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। एक सेकंड। तेरा उतरा हुआ चेहरा और रूखी आवाज बता रहा है कि कुछ तो बात है रूही। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि शादी के बाद तेरी और नहार जी की पहली लड़ाई हो गई हो और तुम्हारे बीच? नहीं जूही, ऐसा कुछ भी नहीं है। रूही, पक्का सब ठीक है ना? कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? जूही, मैं ठीक हूँ, कोई सीरियस बात नहीं है। तब ठीक है। अब ना मैं तुझे एक मजेदार बात बताती हूँ जिससे तेरा ये मुरझाया हुआ चेहरा ना एकदम से खिल उठेगा। तुझे पता है आज दादी और पलक भाभी के बीच क्या इंटरेस्टिंग बात हुई है? अच्छा बता। रूही, रूही के चिल्लाने की आवाज कैसी थी? फोन भी कट गया। सब ठीक तो होगा ना? मुझे चलकर देखना चाहिए। क्या कर रही थी तुम? दादी, वो मैं सबके लिए खाना बना रही थी। खाना बना रही थी या हमें बना रही थी? एक दिन तुम्हारी सास घर से बाहर क्या चली गई, तुम खुद को मालकिन समझने लगी। बहन के साथ फोन पे गप्पे लड़ा रही थी ना। तुम्हारे गप्पों के चक्कर में ये कढ़ाई गरम होके पूरी लाल हो गई है और तेल इतना उबल रहा है कि आग पकड़ लेता। सॉरी दादी, मैं बस वो फोन रखने ही वाली थी। मेरी नहार की जिंदगी तो तुम बर्बाद कर चुकी हो, पर तुम्हें और कुछ भी बर्बाद करने नहीं दूंगी। और अगर बहन से बात करने का इतना ही शौक है ना तो अपना सामान उठाओ और निकलो इस घर से। अगली बार अगर तुम्हें फोन पे बात करते हुए देखा ना मैंने किचन में, तो तुम्हारा किचन में आना बंद कर दूंगी और चूल्हा बाहर लगाऊंगी घर के। फिर फूंक मारती रहना और बात करती रहना। जूही, रुक! ये हवा बनकर कहाँ चली जा रही है? दादी, वो रूही। दादी, मैं भी आती हूँ। हाँ? रूही के साथ क्या हुआ? उस घर में कोई नया तमाशा हुआ क्या? पता लगाना होगा। हे भगवान, ये कौन पागल है? समर, जाके देख जरा। जी दादी। तुम यहाँ बोलो। और इस घर के लोग ना बहरे नहीं है जो बार बार बेल बजाई जा रही हो। सबको ना एक बार में सुनाई देता है। देखो, इस वक्त ना मेरा बिल्कुल मन नहीं तुमसे बहस करने का। हटो यहाँ से। रूही, कहाँ है मेरी बहन? क्या किया तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ? You mad or what? पागल वागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोली जा रही हो? रूही भाभी ना अंदर ही होंगी। रूही कहाँ है तू? रूही, जूही, जूही, तू यहाँ ऐसे अचानक क्या हुआ? सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। तू ठीक है ना रूही? मैं कितनी ज्यादा टेंशन में आ गई थी, तेरा फोन कट गया था ऐसे अचानक से। तो तू ठीक है ना? सब ठीक है ना? हाँ जूही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
गलती से मेरा फोन गिर गया था और डिस्चार्ज हो गया तो इसीलिए ऑफ हो गया था। सब ठीक है। रूही, ये तुम्हारा ससुराल है, कोई महफिल खाना नहीं कि जब जी चाहे अपने मायके वालों को बुला लो। जूही बेटा, तो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा आप दोनों आराम से कमरे में जाके बात करो। जूही बेटा, जूही को कमरे में ले जाओ। जी चल। रूही, I'm so sorry, मैं ऐसे अचानक आ गई। फिर मैं क्या करती, तेरी चीखने की आवाज आई, फोन भी बंद हो गया तो मैं घबरा गई थी बहुत ज्यादा। मुझे तो लगा पता नहीं क्या ही हो गया तेरे साथ। जूही, वो एक्चुअली कढ़ाई हल्की गर्म थी तो मेरा हाथ लग गया था उसमें, इसलिए मैं चीखी। और फोन भी गिर गया था तो फोन डिस्चार्ज हो गया। पर मैं ठीक हूँ, तू ये सब छोड़ ला, आप तू बैठ। अरे वाह, नई अलमारी। ऐसे पुरानी वाली को क्या हुआ? वो कुछ नहीं, ये मेरी अलमारी है। पर तेरी अलमारी अलग क्यों? नाहर जी जो अपनी अलमारी शेयर नहीं करते क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वो उनकी अलमारी में जगह नहीं थी इसलिए उन्होंने अलग से ले ली। कोई। अच्छा जूही, तू बैठ, मैं तेरे लिए टिक्की बना कर लाती हूँ। वाह, टिक्की। चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। हाय जीजू। हाय। रूही, मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। हाँ, मैं बाहर ही हूँ। सॉरी। आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? मुझे ऐसे प्रसाद के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी और आप उस टाइम उठे ही थे और मैं ऐसे प्रसाद लेकर आ गई, इसलिए आई एम सॉरी। मैंने कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर लिया। आई एम सॉरी। अरे अरे अरे, संभाल के जूही जी। पूरा कहर आज ही गिराएंगे क्या? सॉरी। अरे वैसे सही बात है, रूही जी की बहन है तो बड़ी कड़क। कड़क? कौन है कड़क? अरे आप अवनी जी, आप मेरी धर्म पत्नी। और ऐसी बातें मैं किसी और के लिए सोच सकता हूँ क्या भला? हैं? कोमल जी, आप भी ना। चलिए। अब सॉरी तो बोल दिया, पर गलती की भरपाई के लिए मेरे पास कुछ है आपके लिए। मूवी टिकट्स? क्या? उस दिन प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया था। आज का शो है, हम साथ चलेंगे। थैंक यू नाहर जी। तो जीजू के साथ लेट नाइट मूवी प्लान। ये साथ में हमारा पहला मूवी है। ओहो, लाली तो देखो चेहरे की, बिल्कुल सेब जैसे लाल हो गए तेरे गाल। क्या हुआ? तू ठीक तो है? और बात कर खाते खाते। रुक, मैं तेरे लिए पान लेकर आती हूँ।
अच्छा रुक, मैं तेरे लिए टॉवल लेकर आती हूँ। वैसे सही कहते हैं लोग, पानी में भीगने के बाद लड़कियां और नमकीन हो जाती हैं, है ना? क्या कहना चाहते हैं आप? अब कुछ खास नहीं, मैं तो बस यूं ही। अब देखिए ना, मैं रूही जी का जीजा हूँ, तो आपका भी तो जीजा ही हुआ। अब जीजा साली में हंसी मजाक चलता रहता है ना? मुझे ऐसा मजाक ना बिल्कुल पसंद नहीं। अब अरे अरे, अब तो नाराज होके जा रही है साली साहिबा। वैसे शुरुआत आप ही ने की थी। मतलब हम तो जा रहे थे सिंपल, अब आप आई, हमसे टकराई, हम पे गिरी पड़ी थी आप। अब थोड़ा मजाक हमने कर दिया तो आप पूरा मान रही हैं। देखिए, वो गलती से हुआ था, ओके? ऐसी गलतियां तो बहुत खूबसूरत होती है ना जूही जी। वैसे मानना पड़ेगा, आप खूबसूरत लड़कियों का हैं। पहले तो खुद को भिगा कर, सच समझ कर, हमसे टकरा कर हमारा मन मचलने के लिए मजबूर कर देती हैं। और फिर जब हम बेचारे लड़के पिघल के दो शब्द प्यार से बोल देते हैं तो हम ही पे भड़कती हैं। गलत है ना जूही जी, हैं? अरे आप तो घबरा गई, मजाक कर रहा था मैं। जीजा के मजाक को सीरियसली नहीं लेते। हर जीजा का हक है अपनी साली को छेड़ने का, है कि नहीं? झूमे जीजा जी, झूमे जीजा जी, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं मेरी बहन से? मैंने क्या बात की? मैंने तो कुछ नहीं कहा, तो नॉर्मल बात कर रहे थे। जीजा जी, आपने जो भी कहा सब सुना मैंने। तो ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? पहले इसने आके मुझे छेड़ा, मुझे लगा हंसी मजाक करने वाली लड़की है, तो जीजा साली वाला मजाक हमने भी कर दिया। इसमें क्या गलत किया मैंने? नहीं रूही, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इनसे कुछ नहीं कहा। ओ, कितनी झूठी है ये लड़की, कितना झूठ बोलती है ये। सब कुछ पहले खुद करके अब सारा इल्जाम मेरे सिर पे डाल दिया। प्लीज जीजा जी, मैं अपनी बहन को अच्छे से जानती हूँ, मुझे पूरा यकीन है उस पर। इतना भी अंधा यकीन ठीक नहीं होता भाभी। मैंने कुछ नहीं किया, ये बात मैं जानता हूँ। अरे पहले खुद आके तुम्हारी बहन इतराई, और जब मैंने हंसी मजाक में दो शब्द कह दिए तो बुरा मान गई, सारा इल्जाम मेरे सिर पे डाल दिया। सही कहती है दादी, तुम छोटे घर की लड़कियां ना ऐसी ही होती हो। अमीर लड़का देखा नहीं कि मुंह से लार टपकाना शुरू। डोरे डाल रही थी तुम्हारी बहन मुझ पे, समझाओ। जी जीजा जी, आपसे ऐसे छिछोरी बातों की उम्मीद नहीं थी मुझे। मुझे अपनी बहन पर पूरा विश्वास है, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। तो आपको लगता है मैंने किया? मैं करूंगा? आप रुकिए, अभी अवनी जी को बुलाता हूँ। अवनी जी, अवनी जी। रूही, अब मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुझे कोई और प्रॉब्लम हो। अच्छा होगा मैं यहाँ से चली जाऊँ, तो अपना ख्याल रखना। जीजा जी, आपने सही नहीं किया, ना ही जूही के साथ और ना ही अपनी दीदी के साथ। बड़ी आई मुझे बताने वाली है? हो गई ना बोलती पंत। अब आप बहुत देखी तेरे जैसी, एक को तो बीवी भी रखा हुआ मैंने। जूही, बेटा क्या हुआ? तू तो रूही के घर गई थी, फिर इतने गुस्से में क्यों आ रही है? वहाँ कुछ हुआ? दादी, हमने ना रूही की शादी उस घर पे करा के ना बहुत बड़ी गलती कर दी। अजीब ही लोग हैं उस घर पर। पर बेटा हुआ क्या है? दादी वो अरे अरे अरे, संभाल के जूही जी, पूरा कहर आज ही गिराएंगे क्या हैं? वैसे मानना पड़ेगा, आप खूबसूरत लड़कियों का हैं। पहले तो खुद को भिगा कर, सच संवर कर, हमसे टकरा कर
हमारा मन मचलने के लिए मजबूर कर देती हैं। फिर जब हम बेचारे लड़के पिघल के दो शब्द प्यार से बोल देते हैं तो हम ही पे भड़कती। गलत है ना जूही जी? उस घर के दामाद की इतनी हिम्मत कि हमारी पोती के साथ बदतमीजी करे। दादी अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊँ, कभी भी नहीं। नालायक बदतमीज, इस दामाद को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। अबे क्या बात कर रहा है यार, हैं? तू टेंशन मत लो, तेरी शादी में नहीं आऊंगा तो और किसकी शादी में आऊंगा, हैं? और वैसे भी क्या चाहिए, बैंड है, बाजा है, बारात है, सब तो है। तेरी बैंड तो मैं बजाऊंगी। मेरी पोती के साथ बदतमीजी की तूने, मेरी पोती के साथ। हाँ, तू मेरी पोती के साथ बदतमीजी करेगा? पागल हो गई है क्या? अरे क्या कर रही है आप? अरे आपकी बेटी के ससुराल का दामाद हूँ मैं, तमीज से पेश आइए। अरे तेरी दामादगिरी तो मैं निकालती हूँ अभी के अभी। चल, तुझे तेरी दादी के पास लेकर चलती हूँ, उसे बताती हूँ उसके घर का दामाद कैसा है। बहुत नुक्ता चीनी निकालती है ना हमारे घर की, बहुत कुछ कहती है हमारे बारे में, मीन मेक निकालती रहती है। उसके घर में क्या हो रहा है उसे भी तो पता चले। जूही ने मुझे सब सच बता दिया है। चल। ये क्या बात हुई? हाँ, आपकी पोतियां कुछ भी बोलेंगी और आप मान लेंगी क्या? अरे जाइए, खामखा का तमाशा बंद कीजिए। मेरी पोती मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। चलो तुम। क्यों नहीं बोल सकती? क्या पता वो भी आपकी दूसरी पोती रूही की तरह सड़क उठाई गिरी हो। चलिए, आपकी चीख से ये बात तो साफ हो गई कि जूही आपकी सगी पोती है। पर क्या है ना, एक मिनट, मैं आपकी इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, समझिए आप? पता तो तुम्हें तब चलेगा जब तुम्हारा ये सच सबके सामने आएगा। चल। अब अगर आपने मेरे खिलाफ घर पे एक शब्द भी कहा तो मैं सबको बता दूंगा, रूही आपकी खुद की पोती नहीं है, सड़क से उठाई हुई लड़की है। बाहर से कपड़े उतार लेती हूँ और फिर उसके बाद जूही को भी कॉल कर लूंगी, पूछ लूंगी कि वो ठीक है कि नहीं। मुझे नहीं लगा था कि रोमिल जीजू इतनी छिछोरी हरकत करेंगे। मैंने उनको इतना बोल तो दिया, आज जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। क्या बकवास कर रहे हो? कोई राज नहीं है ये, घर में सबको पता है कि रूही गोदली हुई बच्ची है। क्या आंटी जी, मुझे लगा आप थोड़ी समझदार होंगी। आपको क्या लगा जो दादी जात पात छुआछूत में इतना मानती हैं, किसी की जात पूछे बिना उसके हाथ का पानी तक नहीं पीती, वो किसी सड़क से उठाई हुई लड़की को अपने घर की बहू बनाएंगी क्या? अरे अभी तो सिर्फ दादी को उसके रंग से दिक्कत है। जरा सोचिए, जब दादी को पता चलेगा कि ये अनाथ है, इसकी ना जात का पता है, किसका खून इसकी रगों में बह रहा है, तब उसको घर की बहू मानेंगी क्या? जिस दिन नरेश अंकल ऑफिस में रूही का सच बताने आए थे ना, उस दिन ऑफिस में ससुर जी नहीं, मैं था। रूही हमारी बच्ची तो है, लेकिन रूही हमारा खून नहीं है। लेकिन मुझे ना आप लोगों पे दया आ गई। नरेश अंकल इतना गिड़गिड़ा रहे थे रिश्ते के लिए, रतन जी रतन जी। मैंने दया की आप लोगों पे और ये बात सबसे छुपाई। ये राज घर में सिर्फ मैं जानता हूं अब तक। इसके आगे भी मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, इस बात की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। इसका मतलब घर में किसी को नहीं पता कि रूही गोदली हुई बच्ची है। मामी प्लीज थोड़ी देर बहुत से खेलो ना। नहीं बेटा, अभी नहीं, बाद में। प्लीज एक बार खेलो प्लीज। ठीक है। ये
दादी को अगर पता चला ना कि रूही अनाथ है, सड़क से उठाई हुई है, तो दादी धक्के मारकर रूही को घर से बाहर निकाल देंगी। फिर जिंदगी भर गोद में लेकर घूमना, उसे बिठाए रखना घर पे हमेशा के लिए। बेटा जी सॉरी बच्चा जी, सॉरी मुझे माफ कर दो बेटा जी मुझसे गलती हो गई बेटा जी, किसी को मत बताना बेटा जी, किसी को भी मत बताना प्लीज बच्चे जी, सॉरी मुझसे गलती हो गई है। अगर तुम सबको बता दोगे तो बेटा जी मेरी रूही का घर उजड़ जाएगा। मैं जूही से बात करूंगी, मैं उसे अच्छी तरह से ना समझा दूंगी, मैं उसे बोलूंगी कि रोमिल जी ने मुझसे वादा किया है कि आइंदा कुछ ऐसा वैसा नहीं करेंगे। अब आई ना लाइन पे आप। अरे शुक्र मनाइए आपकी पोती को उस घर में रहने की जगह मिल रही है। अगर मेरा मुंह खुला ना तो सड़क पे आ जाएगी रूही। इसलिए आइंदा कम से कम मुझ जैसे शरीफ आदमी पे तो ये बेतुका इल्जाम मत लगाइएगा आप। बहुत सॉरी बेटा जी। हाँ ये देखो, ये तुम्हारा फोन। थैंक यू बेटा। किसी को बताओगे तो नहीं ना? अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ, इसका मतलब रूही का सच घर में किसी को नहीं पता। ये हमारी सगी पोती नहीं है रूही। फिर तो धूम धड़ाके के साथ ये खबर सबके सामने आनी चाहिए।